गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज आप देख सकते हो सैटरडे है, 2 बज रहे हैं, 2:35 के करीब, 24 फरवरी है। तो अपने ग्रुप में एक सनटेक का जो है अपने ग्रुप एडमिन ने डाला था कि इसको हम बाय कर सकते हैं, ऊपर की सैर इसका जाने का है। तो सबसे पहले ये बात ये है कि उस स्टॉक को हमारे को समझना पड़ेगा। भाई जाने का तो है, पर वो समय कितना ले जाएगा। भाई मैं यहाँ खरीद के बैठ जाऊं, वो एक साल इधर ही घूमता रहे। तो अब मान लो कि जिसने 13 दिसंबर से खरीदा है, 13 दिसंबर, या इस मान लो यहाँ भी किसी ने खरीदा है, तो कुछ नहीं मिला ना उसको, वो इधर ही घूम रहा है कितने टाइम से। मतलब अगर आप इसको ढंग से देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि ये एक मतलब बॉक्स में था और ये ब्रेकआउट होने की कोशिश हुई है बॉक्स से काफी दिन से। ठीक है, अब मेन चीज है कि ऊपर जाने की पोटेंशियल कितनी है इसकी। तो सबसे पहले आपको मेन ट्रेंड में जाना पड़ेगा। तो आपको मेन ट्रेंड में देखा भाई, ये मेन ट्रेंड है इसका आज तक का। मेरे मुताबिक 2010 के अंदर ये स्टॉक ने ओपनिंग दिया था जब आईपीओ आया होगा, उसके बाद ये नीचे गया, नीचे जाने के बाद ऊपर। तो ये बहुत समय से एक कंसोलिडेशन फेस में चल रहा है, बहुत समय से। तो आप अगर यहाँ से देखोगे ना, तो तकरीबन 18 से लेके अभी तक ये पूरे का पूरा कंसोलिडेशन फेस में ही है स्टॉक। और एक जो इसने एक हाई मारा था 2018 में 1 अगस्त को, अगर मैं इसको पॉइंट करूं, तो आज तक देखो ये हाई टूटा नहीं है कभी भी। मतलब ये टूटा है, क्लोजिंग बेसिस पे नहीं टूटा है। अगर मैं इस चीज को क्लोजिंग बेसिस पे आपको दिखाऊं, तो आपको खुद ये चीज दिख जाएगी कि क्या ये आज तक कभी भी, देखो, फर्स्ट बार, सेकंड बार, थर्ड बार, फोर्थ और 5th बार आ गया। तो आज तक ये कभी भी क्लोजिंग बेसिस के ऊपर नहीं टूटा है। अगर हमारे को इसके ऊपर रैली चाहिए, ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, ये यहाँ और समय भी गुजार सकता है भाई। ये यहाँ टकराएगा, टकराने के बाद फिर हो सकता है यहाँ तक यहाँ से गिर जाए, गिरने के बाद फिर धीरे 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 ऊपर जाए, फिर यहाँ टकराए, फिर छोटा सा और गिर जाए। तो उतने में यहाँ से आपके 5-6 महीने निकल जाए, तो आपका पैसा बाउंड हो गया ना उसके अंदर। बात समझ रहे हो ना, कि उसका आपका पैसा, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है, जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड में है ही नहीं है, वो साइडवेज स्टॉक है अभी तक। ये पूरे का पूरा साइडवेज है, बड़े टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो ये इसका ये बड़ा टाइम फ्रेम है। तो अगर आपने कोई भी ट्रेड करना है, तो कम से कम उसके अंदर 25, 30, 40% तो गेन होना चाहिए ना, अगर आपका 5-6 महीने पैसा ब्लॉक होता है तो। ठीक है, आप छोटे छोटे ट्रेंड नहीं ना फॉलो कर सकते हैं, 5%, 7%, 10%, ये कोई पैसा का वो नहीं होता है। ये तो सिर्फ वो हो गया कि हमने कैपिटल गेन टैक्स ही देना है बार बार। बात समझ रहे हो। तो पहले आप मेन स्ट्रक्चर को समझो कि मेन स्ट्रक्चर उसका क्या। तो मेन स्ट्रक्चर ऑलवेज साइडवेज है। अगर हमने इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रखो, वॉच लिस्ट में रखने के बाद अगर आप इसको फिर भी बाय करना चाहते हो, तो एक कैंडल यहां से ऐसे इसके ऊपर जाके क्लोज हो जानी चाहिए। तो समझ में आ गया कि भाई साहब अब ये स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेकआउट हो चुका है। फिर उसके बाद क्या होगा, एक एक दो कैंडल और इसके ऊपर बनेगी, फिर वो वापस रिट्रेसमेंट में आएगा, यहां से आप बाय उठाओगे, तो आपको बड़े इजीली ढंग से वो एक अच्छा रिटर्न दे देगा। ठीक है, अप्रोक्स आप मान सकते हो कितना रिटर्न इसके हाई से आपको मिल सकता है। तो आप यहां से ले लो 148 से, और ये इसका ट्रेंड यहाँ है, तो तकरीबन 400-450 रुपए ऊपर गया है। तो यहाँ से आप 500 से 400 प्लस करते हो, 900 रुपए का टारगेट आपको इजीली अचीव होने के चांसेस आपके बन जाएंगे। बट अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम पे चले जाते हो, तो आपके लिए यही एक हर्डल है जो अभी तक क्लियर नहीं हुई। मैं इसको हटा देता हूँ। अगर हम वीकली चार्ट के ऊपर जाते हैं, तो आपको वीकली चार्ट के ऊपर भी एक क्लियर एक दिखेगा व्यू, कि इसने जब यहां से डाउनफॉल शुरू किया था, यहीं से किया था ना, तो यहां ऊपर कटने के बाद भी सस्टेन नहीं कर पाया, आज कटा नेक्स्ट डे नीचे कर गया, और उसके बाद देखो यहां वापस कर दिया। तो 527 रुपए आपके लिए मेन हर्डर है।
आप 485 पे उतरा है, कल मान लो 500 रुपए का खुल जाता है, तो आप 4% 5% का क्या ट्रेड करोगे इसके अंदर? लॉजिक है ना। आपको जाना है तो इसके ऊपर से जाओ ना, तो आपका गेन भी अच्छा होगा। 4-5% का कोई स्विंग ट्रेड थोड़ी होते हैं। दुनिया 4-5% तो उसमें निकाल देती है, कल 3% तो हमने उसमें निकाल दिया अंबुजा में। समझ रहे हो? तो यहाँ, और यहाँ से आप लेके चल रहे हो, ठीक है, तो रिस्क भी है ना। यहाँ टकरा के एकदम शार्प फाड़ आ गया तो, जैसे मान लो एक फर्ज मैं बताता हूँ, कि मान लो किसी ने इसी एरिया से एक किया होगा, उसने भी यही टारगेट रखा होगा, चल मैं यहाँ निकलूंगा, और यहाँ तक गया, बोला होगा शायद ऊपर कट जाएगा, मैं रुक जाता, आने के बाद में एक डाउनफॉल आ गया ना, कितना उसका टाइम समय कितना बर्बाद हुआ उसका। तो आप कभी भी रेजिस्टेंस, जो मेन रेजिस्टेंस है उसके पास जाके खरीदने की कोशिश मत करें। अगर फिर भी आप करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखें, फिर अपने डिसिप्लिन और टारगेट के ऊपर रहे, कि भाई साहब अगर मैं 4% के लिए ट्रेड कर रहा हूं, तो जैसे ही इसको टच करेगा आई एम एग्जिट, क्योंकि ये यहां से फॉल कर सकता है। बात इजीली समझ में आ गई होगी आपके। आपको 527 रुपए 35 पैसे के ऊपर ही स्टे करता है, तो आप जब जाओगे तो आपका वहां से जो रैली है वो जल्दी मिलेगी, ठीक है, और इजीली मिलेगी, इतना ये वो नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ मान सकते हैं कि ठीक है कि ये ऊपर जा रहा है, ठीक, बट ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा मेरे को इसमें कंफ्यूजन ये है कि यहाँ से ट्रेंड तो अप बन रहा है, ठीक है, तो वॉल्यूम, चलो ये मेन वॉल्यूम है, अगर यहाँ से एक वॉल्यूम आया उसके बाद ये वॉल्यूम डाउन बन गया यार, दोनों का मैच ही नहीं हो रहा है आपस में। बात इजीली समझ रहे हो ना, थोड़ा मैच नहीं हो रहा, हो सकता है यहाँ कंसोलिडेट में टाइम बता दे, मैं ये भी मान सकता हूँ, बट मेरे लिए 527 रुपए के ऊपर की ये बुलिश है। उससे पहले तो ये साइडवेज है, मैं ये नहीं बोला डॉट ट्रेंड में, बस साइडवेज है। और साइडवेज स्टॉक आपका पैसा 1 साल 2 साल 4 साल कितने साल की स्टॉक जो है वो पैसा बांध सकता है। अब मान लेते हैं कि हम इसको, जो अपने एडमिन साहब ने बताया कि हम इसको डेली टाइम फ्रेम से कर रहे हैं, तो अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम से करते हो तो आपके पास ये देखो, ठीक है, ये इस एरिया था एक, और अप्रोक्स मान लो ये एक एरिया था, ठीक है, और मैं इसको अगर ऐसे जोड़ देता हूं, तो ये लो जोड़ देता हूं, तो ये समझ में ये आ रहा है कि भाई ये स्टॉक स्मॉल टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है, ये समझ में आ रहा है। बट इसका स्ट्रक्चर देखो, कि ये जब मेन लेग चलता है तो उसकी जो रिट्रेसमेंट लेग है वो कहां तक पहुंच जाती है, अप्रोक्स 60% तक। ये यहां से मेन लेग स्टार्ट हुई, तो ये 60% 70% नीचे डाउनफॉल करता है एक मेन लेग से। तो अगर आपको ये स्टॉक फिर भी उठाना था, तो आपके लिए जो इस स्टॉक था वो बेस्ट एरिया होता यहां से, कि जब इसने यहां से गिरते गिरते ये लास्ट बार जो प्राइस वॉल्यूम के साथ टूट के गिरा था, तो ये एरिया था। एक सेकंड, ये एरिया था कि यहां से वो फॉल किया था, और जब फॉल किया था तो उसका जो वॉल्यूम था आप देख सकते हो, ये नीचे देखो, उसका वॉल्यूम ये देखो। तो इसने जब इसको ब्रेक किया तो विद वॉल्यूम किया, यानी कि इससे ज्यादा वॉल्यूम आ गया। तो जब ये वॉल्यूम यहां आ चुका था ना, तो आपके लिए ये फुली कंफर्म था कि ये जो लेग है ये इसका खत्म हो चुका है, और ये एक सपोर्ट एरिया है, अभी 419 रुपए टूट नहीं सकता। तो उसके बाद जब ये इतना चीज ने बिल्कुल कंफर्मेशन कर दिया कि भाई ये चीज ऐसे बन गई है, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना था, कोई भी जो सेलिंग आई है उसके हाई से उसको उठाने की कोशिश कर लेना था, या लो से। तो अगर आप उस चीज को थोड़ा सा देखोगे, तो ये एक पूरी की पूरी सेलिंग थी वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो अगर मैं इस कैंडल को ऐसे मार्क कर दूं, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि जब ये सेलिंग आई उसके बाद प्राइस नीचे टूटा, इस एरिया में जाके प्राइस ऊपर टूटा था, ठीक है, तो आप यहां से आपकी बाय बन सकती थी, ठीक है। उसके बाद हाँ रिट्रेस के लिए नीचे आया, बट आपको तो ये पता चल गया ना कि ये है, ये आपका स्टॉप लॉस है और टारगेट ऊपर। अब मान लो आप इस एरिया से बना रहे हो, ठीक है, तो अगर मैं इस एरिया से बना रहा हूँ, 470 रुपये 2 दिन पहले ही बन चुका है, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है 419, यानी कि मैं अगर आज बना रहा हूं तो 85 19 70 रुपए का स्टॉप लॉस है आपका।
तो यहाँ से 527 रुपए वो ऊपर क्या 70 रुपए है क्या? नहीं है। आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल ही नहीं है। तो आप कैसे स्टॉक को उसको मतलब कि करोगे? तो थोड़ा साइडवेज स्टॉक को ऊपर ही लेने की कोशिश करो। देखो वॉच लिस्ट में हमारे पास स्टॉक रहते हैं, ये देखो, ये पूरे के पूरे वॉच लिस्ट में ही स्टॉक है। ठीक है। अब किसके ऊपर कब एंट्री बनेगी तभी ही हम लेंगे ना, ऐसे थोड़ी ले सकते हैं। अभी ये रिसेंट में दिखाता हूँ, ये हमारा स्विंग ट्रेड था इसके ऊपर। ठीक है, ये देखो, हमने एंट्री इसके ऊपर बनाई है। अगर किसी को डाउट हो तो मैं स्नैपशॉट भी उसको भेज दूंगा, मेरे पास अभी तक होल्डिंग है इसकी। पैसा डबल करिए, इसका टारगेट मेरा 228 का है। ठीक है। क्यों? ऑलरेडी अप ट्रेंड में ही स्टॉक था। ठीक है। बट मैं वेट कर रहा था कि इसके ऊपर कुछ हो, तो देखो ऊपर इजीली क्लोज किया। ठीक है, मैंने एंट्री ले ली क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ कंसोलिडेट पूरी तरह कर चुका था और वॉल्यूम यहाँ आ चुका था। अगर इसने गिरना होता तो ये गिर जाता और इससे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ आ गया था। तो मैं कंफर्म हो गया कि प्राइस ऊपर की तरफ टूट रहा है। अगर मैं इसको मंथली में चला जाऊंगा ना, देख रहे हो आप, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ। ये यहां से लेके यहां तक एक कंसोलिडेशन फेज में था, ये देखो। ठीक है। एसएलओ ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन फेज में था और यहाँ इसने जब इजीली ब्रेकआउट किया, अब मैं यहाँ कहीं बाय कर लेता तो मेरा 21 से लेकर 2 साल तक पैसा यहाँ बाउंड ही पड़ा रहता। तो बड़े टाइम फ्रेम को जरूर साथ में कंसीडर करो। ठीक है। तो यहाँ एक अच्छा वॉल्यूम आया और एंट्री जो है वो ली। और आप ये मानोगे नहीं कि कितनी जल्दी इसके अंदर हमारे को 20 से 25, यहाँ हमारी एंट्री थी यहाँ 219 रुपए पे, सॉरी 119 रुपए, और यहाँ 168 जो हाई है, आप देखो कितने दिन में मिल गया है। जस्ट ज्यादा टाइम नहीं लगा है, क्योंकि आपने एंट्री राइट जगह बनाई है। अगर एंट्री आप रॉन्ग जगह बनाओगे तो उसका है नहीं। अभी इसका टारगेट हमारा खुला हुआ है। ठीक है, इसका टारगेट जो है वो हमारा 228 रुपए का है। ठीक है। अभी ये, अब पैसा डबल का टारगेट अगर हम बनाते हैं तो हमारा जो व्यू है 9 महीने से 24 मंथ के बीच में होता है, तो वहां तक कभी जाता नहीं है, पहले ही मिल जाता है। ठीक है। तो ये मैं एक आपको अपना व्यू बता रहा था, किसी स्टॉक को आप अच्छी तरह वो करो। अभी एक आइडिया का बता देते हैं। आइडिया में 20 रुपए के लिए टारगेट बना हुआ, देखो यहाँ से एंट्री लिया गया है आइडिया। ये देखो पहले की लाइनें हैं और ये जो टारगेट था, आप देखो, अगर मैं इधर कहीं एंट्री ले लेता, भाई काटा है, एंट्री ले लेता, रिट्रेसमेंट नहीं वेट करता, तो कितने दिन वेट करना, यहाँ से एंट्री लिया गया है इसको। ठीक है। और ये पहला टारगेट हमारा जो था 18 रुपए 40 पैसे का था, जो हिट किया है। और यहाँ प्रॉफिट बुकिंग है, ये क्या प्रॉफिट बुकिंग ये है जिन्होंने वो किया, ऊपर से अभी डाउन हुई है ना, ये सारी की सारी प्रॉफिट बुकिंग है। ठीक है। तो अभी थोड़ा सा रिट्रेस करके हमारा 20 रुपए का टारगेट इजीली दे दिया। छोटे स्टॉक में भी एंट्री बनाई जा सकती है, कोई ऐसा है नहीं है कि नहीं बनाया नहीं जा सकता। इसी स्टॉक को भी अगर आप देखोगे तो वही तरीका है। आप सिंपल सा देखोगे, टूटते टूटते टूटते, या ये प्राइस लास्ट बार कहाँ टूटा, तो आप देखो इन दोनों में लास्ट बार प्राइस टूटा था, इन दोनों में। अगर मैं इसको मार्क करूं, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम यहाँ वॉल्यूम बढ़ा बट प्राइस नहीं टूटा, उसमें प्राइस टूटा पर वॉल्यूम नहीं बना। आपको लगता नहीं है कि यहाँ सबसे ज्यादा इससे ज्यादा वॉल्यूम अगर यहाँ आया है तो प्राइस को इजीली इसी एरिया से या थोड़ा सा एरिया से टकरा के ऐसे गिर जाना चाहिए अगर वॉल्यूम बढ़ता है। क्योंकि आप देखो यहाँ वॉल्यूम बढ़ा है, ठीक है, और प्राइस नीचे टूटा है, यहाँ वॉल्यूम बढ़ा है तो प्राइस नीचे है। जब भी वॉल्यूम बढ़ता है तो प्राइस नीचे टूट रहा है, उसके ऊपर नहीं टूट रहा है। अगर यहाँ वॉल्यूम बढ़ा तो ऊपर कहाँ टूटा है? बट पहली बार ऐसा हुआ है कि प्राइस जो है वॉल्यूम बढ़ा यहाँ टूटा और इसने कंफर्मेशन दे दिया, भाई हाँ, मतलब कि दूसरी बार जब वॉल्यूम बढ़ा तो फिर प्राइस उसके भी ऊपर जाके देखो खड़ा हो गया। तो इसका मतलब है कि इसका ये रिट्रेसमेंट लेग खत्म है, मेन लेग ये स्टार्ट कर रहा है। ठीक है। जब मेन लेग स्टार्ट कर रहा है तो आप अपना एंट्री वहां बना सकते हो, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस है वो इतना ही रहेगा। अब यहाँ भी बना लेते हो या इसके हाई पे भी बनाते हो तो यहाँ से यही आपका स्टॉप लॉस है, बाकी टारगेट आपका इतना बड़ा है तो आप इजीली इसको ट्रेड कर सकते हो। 15-20% मिल जाएगा, 5% का स्टॉप लॉस है। तो ट्रेड करने की ये तरीका होता है। ठीक है। यहाँ कहीं, अब वो मान लो कि यहाँ है कहीं, यहाँ कहीं पहुंच रहा है और मैं इसको यहाँ ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, सनटेक है, तो मैं यहाँ ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो गलत है। या तो मेरे को ट्रेड इसके ऊपर लेना है या मेरे को यहाँ से लेना है। बात समझ रहे हो? ये आईओसी का ट्रेड है। ठीक है। इसका भी अगर किसी को स्नैपशॉट की जरूरत है तो मैं भेज दूंगा। 109 रुपए पे बाय किया हुआ है। ठीक है। ये 107 की लाइन देखो मेरी अभी भी लगी हुई है, देख सकते हो। ठीक है। एक एंट्री यहाँ एग्जिट किया था
और कल इसने रिट्रेसमेंट लेके चालू की तो फुल आउट किया है। ठीक है, अब इसको रिट्रेसमेंट, अप ट्रेंड का स्टॉक है ना, रिट्रेस करने देंगे, आने देंगे नीचे, फिर दोबारा री एंट्री लेंगे। बात समझ रहे हो ना? कि लॉजिक को समझो, आपने एंट्री लेनी है, लेनी है, हमने यहाँ एंट्री लिया 109 रुपए की समथिंग। हमारा जो लेवल था पहले था कि इसको क्रॉस करेगा तो हम लेंगे, तो ये इसको क्रॉस करके जल्दी भाग गया तो थोड़ा महंगा हो गया, तो थोड़ा सस्ता होने दिया इसको। ठीक है, ये पहले के लिए। तो मैं ये जो चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आपके समझ में आई होगी। एक ये अरविंद इंडस्ट्री है जिसके ऊपर हमारी नजर बनी है, ये बाय लेवल पे है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसके अंदर इसको थोड़ा सा मैं कंसोलिडेट करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ कि थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से स्टॉक बाद में मेरे नॉलेज में आया, बट पहले ये गिर चुका था, तो मैं इसको यहाँ नहीं बाय कर सकता हूँ किसी भी हालात में, मेरे को रिट्रेसमेंट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब रिट्रेसमेंट को अगर देखोगे तो स्टॉक ऑलरेडी ही अप ट्रेंड में ही है ये। ठीक है, तो मैं इस महंगे को थोड़ी खरीदूंगा, मैं उसको सस्ता होने दूंगा ना, तो मेरा रिस्क रिवार्ड भी फेवरेबल रहेगा। तो यहाँ से ये स्टॉक मेरे को इजीली पता चल रहा है कि ये स्टॉक जो है अप ट्रेंड का है, तो इसने यहाँ पे समाल सा ये कंसोलिडेट करता है और फिर समाल से ऊपर बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहां से मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ये कंसोलिडेट करे, और मेरे को थोड़ा सा ये सस्ता मिल जाए, क्योंकि अभी लोअर लोअर मार रहा है, तो जहां लोअर लो इसके बंद हो जाएंगे और एक वॉल्यूम मेरे को दिखेगा, तो मैं वो उसी जगह पे जो है वो उठा लूंगा इसको। ठीक है, अगर मैं इसका बड़े टाइम फ्रेम में जाऊं आपको, तो ये देखो, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आपको दिख रहा है कि ये अप ट्रेंड का स्टॉक है, और मेरा जो टारगेट है इसमें पैसा डबल का होता है, मैं तकरीबन 50% या पैसा डबल के लिए ट्रेड करता हूँ, मैं छोटा मोटा ट्रेड करता ही नहीं। ठीक है, इतनी सिरखप्ती करनी भी है तो कम से कम 25-30% नॉर्मल होना चाहिए आपका, 5% के लिए क्या सिरखप्ती करनी। तो अब यहाँ से गिरते 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 यहाँ आ चुका था, तो मैंने जब इसको देखा कि भाई साहब लास्ट बार प्राइस कहाँ टूट के गिरा, तो मेरे को समझ में आया कि लास्ट बार जो प्राइस है इन दोनों में टूटा। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम ज्यादा आया, बट इसके लो के नीचे नहीं गया, उसके बाद और वॉल्यूम ज्यादा आया, बट इसके बाद लो के नहीं लिया, तो मैं क्लियर हो गया भाई साहब इसके अंदर मेन लेग स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर इसकी ये मेन लेग, तो ये जो मेन लेग अभी बनेगी ना इसके अंदर, कि इस हाई को तोड़ देगी, नया बढ़ाएगी, 1200 के ऊपर बढ़ाएगी, रिट्रेसमेंट खत्म हुई ना। ठीक है, आप बोलोगे यहाँ यहाँ देखो ये लो तोड़ा है, अगर इसने देखो ये लो तोड़ के प्राइस ऊपर गया, वॉल्यूम कहाँ है, वॉल्यूम है क्या नीचे, इसके ऊपर वॉल्यूम है नहीं है, तो इसका मतलब मेन लेग कंफर्म नहीं हुई है। यहाँ आपकी मेन लेग कंफर्म हुई है कि यहाँ टूटा, वॉल्यूम बढ़ा, यहाँ इन्वेस्टर घुस गया, ये देख रहे हो कितने बड़े बड़े वॉल्यूम, ये सारे इन्वेस्टर के हैं, इन्वेस्टर घुस गए। तो इस तरीके से किसी स्टॉक को रिट्रेसमेंट से उठाना सीखो और फाइंड करना सीखो। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो अभी अगर कोई इसका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो मेरे से, ऐसी कोई बात नहीं है, बट तरीके से उठाओगे तो गेन अच्छा होगा, 5-7% का कोई गेन नहीं होता। तो मैं कोई वैसे किसी को बाय करने के लिए मैं बोल ही रहा हूँ, मैं एक अपनी एनालिसिस आपसे पेश कर रहा हूँ। अगर किसी ने बाय सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले सलाह लें, फिर उसको बाय सेल करें, मेरे बोलने पे किसी को भी बाय सेल मत करें। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको चीजें समझ में आई।